पुण्यश्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। हमने अभी घोषणा दी, वह शिवाजी महाराज की घोषणा थी और उनके नाम से पहले छत्रपति यह उपाधि है। तो आज मैं जो आपको कथा सुनाने वाला हूँ वह इस छत्रपति शब्द की कहानी है। हमें मालूम है कि 600 साल पहले इस देश में क्या स्थिति थी। हर जगह पे किसी न किसी आक्रामक का शासन था। कोई तुर्की था, कोई ईरानी था, कोई मंगोल था, कोई उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था। सुल्तान भी उधर के थे, बादशाह उधर के थे, शहंशाह उधर के थे और उनके पास काम करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सब सेनानी वह भी मुसलमान थे। तो हिंदू क्या कर रहे थे? हिंदू उनके पास नौकरी कर रहे थे। कोई 5000 मनसबदार था, कोई 7000 था, कोई 1000 वाला था, कोई 500 वाला था और उसमें उनको धन्यता लग रही थी। वो सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम आदिल शाह की नौकरी करते हैं, हम निजाम शाह की नौकरी करते हैं। और कोई बहुत बड़ा गर्व महसूस करता था कि मैं मुग़लों की चाकरी करता हूँ, मैं अकबर का नौकर हूँ, मैं शाहजहां का नौकर हूँ, मैं औरंगजेब का नौकर हूँ। ऐसी स्थिति छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तक थी। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी में जब हुआ तो उसके पहले लगभग 300 साल जो देवगिरी यह महाराष्ट्र का साम्राज्य था वह नष्ट हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1294 इसमें महाराष्ट्र पे आक्रमण किया। लगभग 10 साल तक संघर्ष चला और देवगिरी का यह साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में जो भी राज था वह आदिल शाह, निजाम शाह, खिलजी ऐसे अलग अलग लोगों का शासन था। और ऐसे विपरीत स्थिति में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनकी माता जिजाबाई ने उन्हें ऐसे सिखाया कि आपको इनकी नौकरी नहीं करनी है, आपको अपनी संस्कृति बचानी है। उन्होंने भगवान शिव के सामने जाके शपथ भी ली थी कि मैं हिंदवी साम्राज्य निर्माण करूंगा, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, हिंदवी साम्राज्य निर्माण करूंगा। ऐसी शपथ उन्होंने ली थी। उनके जीवन में बहुत कठिनाई आई। उन्होंने एक एक करके किले लिए। तब पहले शेर खान आया, उसके बाद में अफजल खान आया, फिर शाहिस्ते खान आया, उसके बाद में तो मिर्ज़ा राजे जयसिंह आए और उन्होंने उन्हें दिल्ली भेजा। दिल्ली में उनको कैद हुई। लेकिन ऐसे हर कठिन समय में उन्होंने बहुत धैर्य से सामना किया। उन्होंने शेर खान को मारा, अफजल खान को मारा, शाहिस्ते खान की उंगलियां काटी और आगरा में जो वो बहुत संकट में पड़ गए थे, अब सबको लगता था कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज इनका बचना असंभव है। उन सबको चकमा देकर वो आगरा से भाग गए। आगरा शहर में वो बंदी थे। वहाँ से वह बहुत चतुराई से, चातुर्य से वहाँ से निकल आए और अपने घर मतलब राजगढ़ पहुँच गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और वो गागा भट्ट जो काशी के बड़े विद्वान थे उन तक भी पहुँच गई। वे महाराष्ट्र आए। महाराज ने नासिक पुरोहित और सैनिक भेजकर उन्हें बहुत सम्मानपूर्वक रायगढ़ लाया और दोनों ने मिलके सोचा कि हमें राज्याभिषेक करना है, हिंदू पद्धति से राज्याभिषेक करना है। ईस्वी सन 1674 और शालिवाहन शके 1596 ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी इसका मुहूर्त तय हुआ और
उसकी सब तैयारी होने लगी। पहली तैयारी तो यह राज्याभिषेक कैसे करना है, इसका एक ग्रंथ गागा भट्ट ने लिखा। महाराज ने अपनी पूरी सैनिक व्यवस्था लगा दी और फिर वो भार्गव राम, मतलब जो विष्णु के 10 अवतार है उसमें से परशुराम, इनके दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने पूजा की। फिर प्रतापगढ़ जाके उन्होंने भवानी माता का दर्शन किया। वह वहाँ 3 दिन रहे। उन्होंने माता को 50 किलो सोने का छत्र अर्पण किया। वो खुद के मस्तक पर तो छत्र धारण करने वाले थे, इसके पहले उन्होंने अपनी माता को, भवानी माता को सोने का छत्र अर्पण किया। वहाँ से फिर वो रायगढ़ आए। रायगढ़ में पहले से ही 18 कारखाने और 12 महल थे, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा राजसभागृह बनाया, एक जगदीश्वर का मंदिर बनाया, 2 सरोवर बनाए, एक ऐसा तालाब बनाया कि जिसमें हाथी भी तैर सकता है, क्योंकि रायगढ़ पे हाथी भी थे। इसके बाद पूरी तैयारी हो गई। शिवाजी महाराज का मौंजी बंधन नहीं हुआ था। राज्याभिषेक होने के लिए मौंजी बंधन पहले होना जरूरी है। इसके पहले तो उनकी शादियाँ भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका मौंजी बंधन किया गया। फिर उनकी जो पत्नियां थी उनके साथ उनका पुनः एक बार विवाह हुआ और द्वादशी की रात देर तक सब तैयारियां चली और सूर्योदय से पहले 4 प्रहर सब कार्यक्रम शुरू हुए। शिवाजी महाराज, महारानी सोयराबाई और पुत्र संभाजी महाराज, ये तीनों सोने के चौरंग पर बैठ गए। उनके 8 दिशाओं में अष्टप्रधान अलग अलग चीज़ों के, पवित्र चीज़ों के कलश लेकर खड़े हुए थे। मंत्र घोष शुरू हुआ और उनके सिर के ऊपर पहले पवित्र नदियों का जल, समुद्र का जल, भारत के सभी तीर्थों का जल, घी, मधु, ऐसी विविध वस्तुओं से उनका अभिषेक किया गया। इसमें मुख्य थे वेद मंत्र और उसके साथ ही उनका अभिषेक संपन्न हुआ। उसके बाद वे जो मुख्य कार्यक्रम था, जो कि राजसभागृह में होने वाला था, वहाँ चले गए। वह पूरा सभागृह लोगों से भर गया था। हर जगह पे अच्छे अच्छे पर्दे, मोतियों की लड़ियाँ, सोने की लड़ियाँ ऐसी लगाई हुई थी और एक तरफ, पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा सिंहासन चमक रहा था। ये कितना बड़ा था, इसमें 1280 किलो सोना लगा था। हम सोच सकते हैं 1280 किलो सोना इस सिंहासन में लगा था। वो पूरा क्षेत्र सोने से चमक रहा था। हीरे, मोती, इनकी भरमार वहाँ पे थी और ऐसे वहाँ पे सिंहासन रखा गया था। शिवाजी महाराज धीरे धीरे सबकी ओर देखते हुए सिंहासन के पास गए और उन्होंने झुककर सिंहासन को नमस्कार किया, वंदन किया और फिर सिंहासन को पैर का स्पर्श न करते हुए वो सिंहासन पर बैठ गए। वो सिंहासनाधीश्वर हो गए। वो शिवाजी महाराज थे, वो अभी सिंहासनाधीश्वर शिवाजी महाराज हो गए। गागा भट्ट ने सोने का छत्र उनके सर के ऊपर पकड़ लिया और वो अभी छत्रपति हो गए। छत्रपति सिंहासनाधीश्वर शिवाजी महाराज की जय। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। फिर 16 विवाहित महिलाएं और 16 अविवाहित, मतलब कुमारिका आगे आई। उन सबने महाराज की आरती उतारी। इन सबको महाराज ने ऊंचे वस्त्र और अलंकार भेंट किए। वो सब लेकर वो अंतःपुर में चली गई। उसके बाद पूरे भारत से जो भी राजनैतिक पुरुष आए थे, उन सब ने राजा को भेंट वस्तु दी। महाराज ने भी सबको वापस भेंट वस्तु दी। इसमें एक उल्लेख आता है, वह एक अंग्रेज का भी आता है। ऑक्सिंडेन नाम का
एक अंग्रेज भी यहाँ उपस्थित था, उसने भी महाराज को भेंट दी। इसके बाद महाराज ये सब भेंट का कार्यक्रम होने के बाद उन्होंने बहुत दान धर्म किया और फिर वो भगवान के दर्शन के लिए निकले। पहले तो वो पैदल चले प्रवेश द्वार तक, फिर सुवर्ण से मंडित घोड़े पे बैठे और उसके बाद सुवर्ण मंडित हाथी पे बैठे और हाथी इस राजसभा गृह से लेकर मंदिर तक गया। इस मार्ग पे जितने भी घर थे वह सब सजाए गए थे। घर के सामने रंगावली बनाई थी और घर की महिलाएं हाथ में दिया लेके महाराज की आरती उतारने के लिए खड़ी थी। सब लोग महाराज के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे थे और उनकी आरती उतार रहे थे। ऐसे करते करते महाराज ने शिरकाई देवी का दर्शन किया, जगदीश्वर का दर्शन किया और वो फिर अपने महल में वापस आ गए। महल में खाना खाने के बाद उन्होंने अपने माता के दर्शन किए। उनकी माता बूढ़ी हो गई थी, लेकिन हिंदू साम्राज्य का जो सपना उन्होंने देखा था, कब देखा था? जब यह छोटे शिवाजी उनके पेट में पल रहे थे, शिवनेरी पे उनके साथ पल रहे थे, पुणे शहर में आके वो अपने साम्राज्य की पहली नींव बना रहे थे। इस सब पूरे समय में, इस पूरे काल में उन्होंने जो सपना देखा था कि अपना बेटा एक हिंदू साम्राज्य खड़ा करेगा, यह सपना आज पूरा हो गया था। महाराज उनके साथ बैठे, उनके साथ बहुत समय तक उन्होंने वार्तालाप किया और माँ को उन्होंने ऊंचे वस्त्र अर्पण किए। यह था हिंदू साम्राज्य दिन, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का वर्णन। अब इस घटना को तो 340 साल हो गए, 347 इतने साल हो गए, फिर भी इसका अब भी क्यों महत्व है? क्योंकि तब तक सब लोग यह सोच रहे थे कि हिंदू तो जमींदार बनने के लिए है, किसी सुल्तान के, बादशाह के नौकर बनने के लिए है, शहंशाह की चाकरी करने के लिए है। लेकिन पहली बार शिवाजी महाराज ने ये सोचा कि हम भी राजा बन सकते हैं, हिंदुओं का भी साम्राज्य हो सकता है और हम हमारे सभी तीर्थ क्षेत्र, जो काशी जहाँ मस्जिद बन गई थी, उसे हम पुनः एक मंदिर बना सकते हैं। यह विचार उनके मन में आया था। वह सोचते थे कि पूरे भारत को विदेशियों के आक्रमण से मुक्त करना चाहिए। यह सोचने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इसलिए उस दिन का महत्व आज भी है। और उनका यह सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उनके जीवन काल में तो नहीं हुआ। उनके जीवन काल में वह मुगलों को नष्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया, उसके जो आगे अधिकारी हुए, उन अधिकारियों ने, उन वंशजों ने धीरे 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 अपने राज्य की सीमा बढ़ाते बढ़ाते वह दिल्ली तक गए। पहले जो सब राजा दिल्ली के मांडलिक होते थे, उस दिल्ली का रक्षण करने की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज के इस साम्राज्य के पास आई और यह साम्राज्य अटक का जो किला है वहाँ तक गया। इसका मतलब है कि शिवाजी महाराज के जीवन काल में यह हिंदू साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुँच सका, लेकिन उनके वंशजों ने यह जो उनका ध्येय था, यह जो उनका सपना था, वह पूरा किया। इसलिए शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का यह दिन हम सबको प्रेरणा देता है कि हम लोग भी अजेय है। दुनिया में कितने भी संकट अपने सामने आए तो भी हम उसका सामना कर सकते हैं। हम हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं। हमारा कोई भूभाग अगर विदेशियों के हाथ में चला गया है, आक्रामकों के पास चला गया है, अपना लाहौर चला गया है, अपना ढाका चला गया है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यह हमेशा के लिए गया है। एक दिन ऐसा आएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए हम यह सब भूमि हम दोबारा अपने कब्जे में लाएंगे। अपनी भारतीय संस्कृति हम वहाँ जीती जागती है, ऐसा देखेंगे। यह अपना सपना है। इसीलिए
हम यह हिंदू साम्राज्य दिन मनाते हैं। हम यह स्मरण करते हैं कि अपनी संस्कृति श्रेष्ठ है, उसे बचाना है और जो जो हमने खोया है उसे हमें वापस पाना है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। आपने यह वीडियो सुना। इस हिंदू साम्राज्य के दिन के उपलक्ष्य में मेरी आपसे विनती है कि आप सभी से आह्वान करें कि यह वीडियो देखें। और दूसरी एक विनती है, मैं यह शिवाजी महाराज की कथा हिंदी में सुनाने वाला हूँ। वैसे मराठी में तो मैं हमेशा सुनाता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए यह कथा मैं हिंदी में सुनाने वाला हूँ। अगर आप यह कथा सुनना चाहते हैं तो मैंने मेरा यह मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया है। आप यह नंबर नोट करें और मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, तो मैं भी आपको उस ग्रुप में शामिल करूँगा जिसमें मैं हिंदी में यह शिवाजी महाराज की कथा सुनाने वाला हूँ। फिर एक बार जोर से कहें, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।